एक 16 साल का लड़का अपने बाप के फार्म से डिट्रॉइट की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त सिर्फ ट्रेन और घोड़े की गाड़ी ही सफर के जरिए थे और पहली ऑटोमोबाइल्स सिर्फ अमीर लोगों की रेसिंग मशीन समझी जाती थीं। इस लड़के ने बाद में एक कार कंपनी खोली जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तकदीर ही बदल देगी। 35 साल बाद जब वो डिट्रॉइट पहुंचा तो दुनिया की आधी कार्स उसका नाम लेकर चल रही थीं। ये लड़का हेनरी फोर्ड अमेरिका की तारीख के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। ये है उसका किस्सा। किसान का बेटा। हेनरी फोर्ड 30 जुलाई 1863 को अपने बाप के फार्म पर पैदा हुआ, जो अब डियरबॉर्न, मिशिगन कहलाता है। उसके बाप विलियम फोर्ड के पास एक फार्म था जहां पूरा खानदान रहता और काम करता था। 6 बच्चों में सबसे बड़ा होने की वजह से हेनरी से उम्मीद थी कि वो फैमिली का बिजनेस संभालेगा। लेकिन वो अपने बाप जैसा बिल्कुल नहीं था और उसे कभी बिजनेस में दिलचस्पी नहीं रही। उस वक्त खेती बहुत मेहनत तलब, धीमी और सख्त थी। हेनरी ने फार्म पर मदद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे ये ख्याल ही पसंद नहीं आया। मुझे कभी फार्म से मोहब्बत नहीं थी। फार्म पर मेरी माँ थी, मैं उनसे प्यार करता था। हेनरी फोर्ड। ज्यादातर बच्चों की तरह हेनरी को स्कूल जाना पसंद नहीं था और वो 8वीं क्लास से आगे नहीं पढ़ सका। वो चीजें अपनी मर्जी से सीखना पसंद करता था। छोटी उम्र से ही उसे मशीन्स में बहुत दिलचस्पी थी। मशीन्स के लिए उसकी ये दिलचस्पी उसे हर मशीनरी को समझने पर मजबूर करती थी। 12 साल की उम्र में उसके बाप ने उसे एक पॉकेट वॉच दी। कुछ देर खेलता रहा, फिर वो सीख गया कि इसे कैसे खोलना है और कुछ ही मिनटों में वापस जोड़ना है, अपनी और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की घड़ियां भी। बाद में वो वॉच रिपेयरमैन के तौर पर मशहूर हो गया और मोहल्ले में लोगों की घड़ियां ठीक करने लगा। जब हेनरी 13 साल का हुआ तो एक स्कूल ट्रिप के दौरान वो पहली दफा स्टीम इंजन से मिला। ये देखकर मैकेनिक्स के लिए उसका शौक जुनून बन गया और अगली कुछ सालों में ये उसकी नई हॉबी बन गई। 15 साल की उम्र तक उसने अपनी पहली स्टीम इंजन बना ली। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब हेनरी ने अपनी मां मैरी फोर्ड को अचानक बीमारी में खो दिया। हेनरी का अपनी मां से गहरा रिश्ता था और वो फार्म पर सबसे ज्यादा उन्हीं से करीब था। मां की मौत से टूटकर हेनरी का फार्म से नफरत और बढ़ गई। वो अपनी हालत से निकलने का रास्ता ढूंढने लगा क्योंकि फार्म में उसकी प्यारी मां की बहुत यादें थीं। 16 साल का होने पर अपने बाप की मर्जी के खिलाफ हेनरी ने अपना सामान बांधा और जिंदगी में नई दिशा की तलाश में गांव छोड़ दिया। शहर का सफर। उस वक्त डिट्रॉइट स्टीम इंजन की वजह से तेजी से इंडस्ट्रियल शहर बन रहा था और शहर को नौजवान इंजीनियर्स की जरूरत थी। यहाँ डिट्रॉइट में हेनरी ने खुद को नए सिरे से बनाना शुरू किया और मशीन्स के बारे में सब कुछ सीखने लगा। उसने मिशिगन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में नौकरी कर ली। बदकिस्मती से हेनरी को सिर्फ 6 दिन बाद ही निकाल दिया गया। कुछ वक्त बेरोजगार रहने के बाद उसे जेम्स फ्लावर एंड ब्रदर्स मशीन शॉप में अप्रेंटिस की नौकरी मिल गई, जहां उसे हर हफ्ते $2.60 मिलते थे। लेकिन ये उसके रेंट के लिए काफी नहीं था, तो हेनरी ने अपने बचपन के शौक का फायदा उठाया। उसने रात की नौकरी जूलर की कर ली। 6 घंटे हर रात और हफ्ते में 6 दिन घड़ियां साफ और ठीक करता था, जिसके $3 हर हफ्ते मिलते थे। इतनी सारी नौकरियां साथ करने के बावजूद हेनरी फ्री टाइम में मशीन्स के साथ स्टडी और एक्सपेरिमेंट करता रहता था। 1882 में जब वो 19 साल का हुआ, हेनरी फोर्ड में मिशिगन वापस जाने का फैसला किया। उसे खेती अब भी पसंद नहीं थी, इसलिए वहां बहुत कम काम करता था और ज्यादातर वक्त फार्म पर मिलने वाली मशीन्स के साथ खेलता और एक्सपेरिमेंट करता रहता था। खुशकिस्मती से उसके बाप ने एक पोर्टेबल स्टीम इंजन खरीद ली थी, जो किसानों में आम हो गई थी। हेनरी ज्यादातर वक्त इस मशीन के साथ गुजारता था और इसमें इतना माहिर हो गया कि एक पड़ोसन ने उसे अपनी स्टीम इंजन चलाने के लिए $3 दिए। वहां से फोर्ड की मशीन्स में टैलेंट और तोहफा पूरे मिशिगन में फैल गया। फोर्ड की काबिलियत की खबर न्यूयॉर्क की वेस्टिंगहाउस इंजन कंपनी के डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंची और कंपनी ने उसे हायर कर लिया। हेनरी का काम सदर्न मिशिगन में घूमकर वेस्टिंगहाउस स्टीम ट्रैक्टर इंजन सेटअप और सर्विस करना था। 1885 में हेनरी की मुलाकात क्लैरा जेन ब्रायंट से न्यू ईयर्स ईव पार्टी में हुई और अगले साल दोनों मंगनी कर ली। शादी के तोहफे में हेनरी के बाप ने उसे 40 एकड़ जमीन दी, लेकिन जमीन को फार्म बनाने के बजाय हेनरी के दिमाग में कुछ और था। नई इंजन। 1891 में हेनरी और क्लैरा डिट्रॉइट में एक छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। उस वक्त हेनरी को एक ब्रिटिश मैगजीन मिली और उसने गैस इंजन के बारे में सीखा। ये गैस इंजन निकोलस ऑटा छोटी मिकदार में बना रहा था और स्टीम इंजन से बहुत अलग और ज्यादा एफिशिएंट थी। एक तो ये शुरू होने में 30 मिनट नहीं लगते थे, क्योंकि इंजन तमाम कंबस्चन अपने अंदर ही कर लेती थी। हालांकि ये नई इंजन यूरोप में बहुत मशहूर हो रही थी, अमेरिका में बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना था। खुशकिस्मती से उसे शहर में कोई मिल गया जिसके पास ये थी। हेनरी फौरन गैस इंजन से मोहब्बत कर बैठा, लेकिन समझ नहीं आया कि ये काम कैसे करता है।
और ये बात कि गैस इंजन इलेक्ट्रिक स्पार्क से चलता है, चीजें और मुश्किल बना देती थीं। ये जानकर के उसे इस बारे में और सीखना है, हेनरी ने एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी में नाइट इंजीनियर की नौकरी के लिए अप्लाई किया, जिसमें $40 महीने मिलते थे। उस वक्त ये कंपनी डिट्रॉइट की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनी थी और स्टीम इंजन इस्तेमाल करके शहर के 1000 घरों को बिजली दे रही थी। इसलिए हेनरी इस काम के लिए बिल्कुल तैयार था। उसका काम इंजन को ठीक करना था जब भी वो खराब होती या कोई नुक्स होता, लेकिन जब इंजन ठीक चल रही होती तो उसे ज्यादा कुछ करने को नहीं मिलता था। इससे हेनरी को बिजली के बारे में सीखने का बहुत वक्त मिल गया। 1893 में हेनरी और क्लेरा के पहले और इकलौते बेटे एड्सेल ब्रायंट फोर्ड की पैदाइश हुई। सिर्फ 3 महीने बाद हेनरी को चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया, जिसमें $100 हर हफ्ते मिलते थे। उसी साल हेनरी ने अपनी पहली कामयाब गैस इंजन बना ली, जो उसके हॉर्सलेस कैरेज बनाने का ख्वाब का पहला कदम था। 4 जून 1896 को रात के ठीक 1:30 पर वो अपनी एक्सपेरिमेंटल कार गैस इंजन इस्तेमाल करके मुकम्मल कर पाया। उसने इसे क्वाड्रीसाइकिल नाम दिया। क्वाड्रीसाइकिल असलियत में एक क्रूड कंट्रैप्शन थी जो 2 बाइसिकल्स को साथ रखकर बनाई गई थी और गैसोलीन इंजन से चलती थी। हालांकि एक्सपेरिमेंट कामयाब था, इसमें कुछ मसले भी थे। इस एक्सपेरिमेंटल कार में 2 गियर्स थे, लेकिन कोई भी आगे या पीछे जाने के लिए नहीं था। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इसमें कूलिंग सिस्टम नहीं था, इसलिए कार कुछ देर चलने के बाद ओवरहीट हो जाती थी। हेनरी ने कार में कई बदलाव किए, लेकिन सबसे अहमियत वाला ये था कि उसने व्हीकल में कूलिंग सिस्टम ऐड किया। बाद में उसने ये व्हीकल $200 में बेच दी और पैसे से एक और बड़ी प्रोजेक्ट शुरू की। बिजनेस में नाकामियां। डिट्रॉइट के मेयर की मदद से हेनरी ने अपनी दूसरी एक्सपेरिमेंटल कार बनाना शुरू किया और जुलाई 1899 तक मुकम्मल कर ली। ये नई कार पहली वाली से बड़ी, मजबूत और भारी थी। एक सुबह हेनरी ने विलियम मर्फी नाम के एक अमीर लंबर मर्चेंट को अपनी नई व्हीकल में टेस्ट ड्राइव के लिए ले गए। जब टेस्ट ड्राइव खत्म हुई, विलियम हेनरी के बिजनेस वेंचर का हिस्सा बनना चाहते थे। जल्द ही दोनों ने हाथ मिलाया और 5 अगस्त 1909 को डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी पैदा हुई। बदकिस्मती से कंपनी सिर्फ 1 साल बाद ही फेल हो गई। कई वजूहात थे। हेनरी के कार को बेहतर बनाने के आइडियाज स्टेक होल्डर्स के आइडियाज से मैच नहीं करते थे, जो उसे पैसेंजर कार्स बनाने पर जोर दे रहे थे। ज्यादातर पार्ट्स जो कार्स बनाने के लिए चाहिए थे, अलग अलग कंपनियां बना रही थीं, और जब डिलीवरी लेट होती तो पूरी फैक्ट्री को डिलीवरी का इंतजार करना पड़ता था। इस वजह से प्रोडक्शन बहुत धीमी हो गई। उसकी पहली कार, जिसे उसने डिलीवरी वैगन कहा, बनाने में 6 महीने लगे और कंपनी के पहले 2 साल की जिंदगी में सिर्फ 20 बनी। इन सब की वजह से उसे उसके पोस्ट से निकाल दिया गया। लेकिन हालांकि उसकी पहली कंपनी फेल हो गई थी, वो उम्मीदवार रहा। नाकामी सिर्फ एक मौका है कि दोबारा शुरू करो, इस दफा ज्यादा समझदारी से। हेनरी फोर्ड। हेनरी असलियत में खुश था जब उसे निकाला गया, क्योंकि अब कम दबाव था और वो दूसरी चीजों पर फोकस कर सकता था। हेनरी ने अपना ध्यान रेसिंग कार्स पर देना शुरू किया। वजह साफ थी, रेसिंग कार्स अमेरिका में बहुत मशहूर स्पोर्ट बन गई थीं और हेनरी चाहता था कि उसके पास अपनी कार्स और उनकी क्वालिटी दिखाने का एक प्लेटफॉर्म हो। और वैसे भी शहर में कई मशहूर लोग जानते हुए उनमें से ज्यादातर उसके आइडियाज में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं थे, खास तौर पर जब डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ जो हुआ। 1 साल बाद फोर्ड की नई रेसिंग कार ने क्लीवलैंड ऑटोमेकर अलेक्जेंडर विंटन की व्हीकल और मुल्क के सबसे मशहूर नेशनल रेसिंग ड्राइवर को शिकस्त दी। हेनरी की 26 हॉर्स पावर व्हीकल शहर में मशहूर हो गई और इस किस्म की पॉपुलैरिटी ने इन्वेस्टर्स को दूसरी दफा हेनरी को सपोर्ट करने का भरोसा दिया। नतीजा था हेनरी मोटर कंपनी की पैदाइश। ज्यादा देर नहीं हुई कि हेनरी की पोजीशन फिर से खतरे में आ गई। वजह यह थी कि हेनरी रेसिंग कार्स बनाता रहा, जिससे उसके इन्वेस्टर्स नाराज हो गए। वो चाहते थे कि वो पैसेंजर कार्स बनाए जो वो आम लोगों को बेच सकें। इसलिए उन्होंने एक और हेनरी मार्टिन लेलैंड को अपना काम करने के लिए बुला लिया। हेनरी नाराज हो गया कि उन्होंने किसी और को उसकी जगह लेने के लिए बुलाया है, इसलिए वो कंपनी छोड़कर चला गया। अपनी ऑटोबायोग्राफी में हेनरी ने लिखा, मैंने इस्तीफा दे दिया, फैसला किया कि कभी खुद को किसी के ऑर्डर्स के नीचे नहीं रखूंगा। हेनरी लेलैंड ने अपने इन्वेस्टर्स की ख्वाहिश पूरी की और वो बनाई जो आज हम कैडिलैक के नाम से जानते हैं। हेनरी फोर्ड के जाने के बाद कंपनी का नाम फोर्ड मोटर कंपनी से बदलकर कैडिलैक मोटर कंपनी कर दिया गया। हेनरी और एक पुराने रेसिंग साइकिलिस्ट टॉम कूपर ने 1892 में रेसिंग कार्स बनानी शुरू की। उन्होंने फोर्ड 999 बनाई, जो 80 हॉर्स पावर की कार थी, जिसे बार्नी ओल्डफील्ड ने चलाया, जो एक पुराना बाइसिकल रेसर था और जिसने कभी ऑटोमोबाइल नहीं चलाई थी। फिर से विंटन की कार को शिकस्त दी। 1904 तक हेनरी की नई कार ने सभी अमेरिकन रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और 91.4 माइल्स पर आवर की रफ्तार से चलकर सबको हैरान कर दिया। इन रिकॉर्ड्स और जीत के साथ हेनरी ने खुद को अमेरिका का सबसे बेहतर रेसिंग कार डिजाइनर साबित कर दिया।
इस किस्म की शोहरत के साथ वो जानता था कि जब भी वो तीसरी कंपनी शुरू करने को तैयार होगा, इन्वेस्टर्स उसकी मदद करेंगे। फोर्ड मोटर कंपनी 11 इन्वेस्टर्स की मदद और फाइनेंशियल बैकिंग से, खास तौर पर डिट्रॉयट के कोल डीलर अलेक्जेंडर यंग मैल्कमसन से, हेनरी की तीसरी कंपनी जिंदा हो गई। पहले कंपनी को फोर्ड एंड मैल्कमसन लिमिटेड कहा गया, लेकिन बाद में 1903 में इसे फोर्ड मोटर कंपनी में बदल दिया गया। अपनी पहली 2 कोशिशों में नाकाम होने के बाद वो इस दफा फेल न होने का पक्का इरादा कर चुका था। फोर्ड ने अपना ध्यान एक ऐसी व्हीकल पर दिया जो आम आदमी अफोर्ड कर सके। उस वक्त व्हीकल रखना एक लग्जरी थी जो सिर्फ अमीर लोग अफोर्ड कर सकते थे। वजह यह थी कि ये व्हीकल्स बहुत स्किल्ड इंजीनियर्स बनाते थे और ज्यादातर कार्स सिर्फ रेसिंग के लिए बनती थीं। अपनी नई कंपनी की शुरुआत पर हेनरी ने अपने एसोसिएट्स और इन्वेस्टर्स से कहा, मैं एक मोटर कार बनाऊंगा आम लोगों के लिए, बेहतर माल से बनाई गई, बेहतर लोगों से जो हायर किए जा सकते हैं, सबसे आसान डिजाइन से जो मॉडर्न इंजीनियरिंग बना सकती है। कीमत इतनी कम होगी कि कोई भी अच्छा सैलरी वाला शख्स इसे अफोर्ड कर सकेगा। फोर्ड